जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमें अपनी शरण लेने का शुक्राना, हमें अपने साथ रखने का शुक्राना और अपना प्यार भरा हाथ हमारे हाथ में देने का शुक्राना। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें हमारे महाराज के उतने कम है। लेकिन जब हम अपने भगवान पर विश्वास करते हैं ना संगत जी, तो हमारे साथ वो सब होने लगता है जो हमें नामुमकिन लगता है। हम कभी जो सोच नहीं सकते, जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी ना की होगी, लेकिन हमारे साथ क्या क्या अलग अलग सत्संग हमारे गुरुजी हमें देने लगते हैं। हमारे जीवन में हमें कुछ बख्शने लगते हैं, लेकिन वो इतने बड़े बख्शनहार हैं, कभी ये नहीं बताकर करेंगे कि वो हमारे लिए कर क्या रहे हैं। लेकिन हाँ, धीरे 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 जब हम उनकी अरदास के बाद उनके सिमरन के बाद उनको हम फील करने लगते हैं, उनका एहसास होने लगता है, तो बहुत सारी बातें हमें समझ में आने लगती हैं, जो कि हम शायद हर बार हर चीज़ हर किसी को बता भी ना पाएँ और शेयर भी ना कर पाएँ। तो धीरे 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 हमारे भगवान के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनता चला जाता है, एक ऐसा विश्वास का रिश्ता होता है जिस रिश्ते को ना तो भगवान हमसे अलग करना चाहता है और ना ही हम। उसकी मेहर, उसकी कृपा बहुत बड़ी है, और हमारे जैसे छोटे तुच्छ जीव जो ये समझ के खुश रहते हैं कि देखो हमारे लिए ये हो गया, देखो हमारे लिए वो हो गया, वो तो सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, सबको उनकी खुशी देते हैं। तो हम लोगों का चाहना ना चाहना तो कोई मायने ही नहीं रखता। सच में ये उसकी कृपा ही तो है, जो वो किस तरीके से हमारे परिवार को संभाल रहे हैं और किस तरीके से हर परिवार के हर मेंबर को उसकी खुशी मिले उसका ध्यान रखते हैं। इससे प्यारा एहसास क्या होगा। और उनकी स्माइल, ओए होए, वैसे वो सच में जब सामने बैठे उनकी स्माइल देख लो ना, तो एक अलग ही सुकून और खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हम कभी जीवन में अकेले ना तो थे, ना हैं और ना ही कभी होंगे, क्योंकि वो है ना हमारे साथ, हमारा साथ देने के लिए। और सच में जब भी आप कभी अपने आप को ऐसा महसूस करो कि देखो हमने क्या किया, अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगो ना, तो सच में क्या क्या हमने किया नहीं होता, कितना कुछ पीछे से हम लोग बर्दाश्त करते आए हों, या कुछ भी कोई भी जर्नी है आपकी, किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आप उसमें से निकल के आते जा रहे हो, तो कोई ना कोई तो दिव्य शक्ति होती है जो हमें संभाले हुए होती है। तभी तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हमें एक ऐसी ताकत मिलती है जिससे कि हम ये समझ सकें कि देखो आगे तो हमारा जीवन बहुत बड़ा है। तो शुक्राने हैं हमारे गुरुजी महाराज के, उनका इतना प्यार बरसाने का, उनका इतना प्यार देने का। और सच में जब हम विश्वास करते हैं तो हमें दिल से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए, हमारे साथ मिरेकल्स होने लगते हैं संगत जी। अभी कुछ सत्संग हैं छोटे छोटे जो मुझे गुरुजी याद दिला रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद पता नहीं पहले किया या नहीं किया, और किया तो किस संगत ने सुना या नहीं सुना, ये मुझे कुछ ध्यान नहीं, लेकिन जो अभी गुरुजी ने याद दिलाया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं जब नई नई थी या मुझे कुछ नहीं आता था, सच में शुरू से बस एक ही तरीका था मेरा भगवान के साथ, मैं बातें करती थी सीधा उन्हीं से करती थी। कुछ भी हो मैं उनके साथ शुरू से शेयर करती चली आ रही हूँ। जिसको कि एक अलग ही तरीका होता है सिखाया मेरे महाराज, मेरे गुरुजी ने, कि तुझे करना क्या है, कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं आता था मुझे, मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। और सच में धीरे धीरे सिखाना उन्हीं का काम है।
हम अपने भगवान से कैसे जुड़ते हैं, या फिर हमारा कनेक्शन क्या बनता है, या हमारे मन में जो भाव आते हैं उसके अनुसार हमारे मन से, दिल से अरदास क्या निकलती है, ये सब हमारे प्रभु की मर्ज़ी पर ही निर्भर करता है। क्योंकि हमारे ऊपर सिर्फ उन्हीं का प्रभाव होता है, रहता है और हमेशा बना रहेगा। ये सच्चाई है बहुत बड़ी। जिसको वो अपने पास बुलाते हैं तो कोई कारण होता है, हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब बताते हैं। एक छोटा सा सत्संग आपको बता देती हूँ। जैसे हम पूजा वूजा करके अपना जो जल का कलश, जो हमें जल सूर्य देव को देना होता है, उन भगवान को जब हम देते हैं तो आप ये देखो कि एक दिन की बात है कि मैं अपना सिमरन कर रही थी गुरु जी का। और सिमरन करने के बाद पता नहीं उस दिन मन नहीं लग रहा था पूजा के अंदर। अजीब से कुछ के कुछ थॉट्स जो होते हैं ना, इधर से उधर उधर से इधर, वो जैसे इंसानी दिमाग होता है दौड़ता रहता है और एक जगह कभी नहीं टिकता। और सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। फिर भी मैं, मतलब कहते ना, अपना नियम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा भी है हम उसको पुकार तो रहे हैं, और वो पुकार हमारी बीच में नहीं रुकनी चाहिए। किसी तरीके से पूरा करके, चाहे मन था या मन इधर उधर बेचैन था या भाग रहा था, फिर भी वो सब पूरा किया। और जब मैं जल का कलश लेके संगत जी बाहर अपनी बालकनी में आती हूँ, तुलसी माता को जब जल देने के लिए सूर्य देव को याद करती हूँ, तो आप ये देखो कि एक सेकंड के लिए मुझे नहीं पता मेरा ध्यान कहाँ गया, किस तरफ गया। मैं जल दे रही हूँ और मन में क्या है मुझे भी नहीं पता। जैसे कोई चीज़ पॉज हो जाती है ना, इस तरीके से उस दिन मेरे साथ हुआ था। ये शुरुआत के दिनों की बात है। और जब ऐसे हुआ ना, तो अचानक से देते देते मेरी आँखों के सामने ऊपर से कुछ हीरे जैसा चमकता हुआ, जो कहते ना जैसे हीरे की तरह गोल गोल कुछ चमक रहा है, वो ऊपर की तरफ से, जैसे कि ऊपर आसमान की तरफ से। और मैं जहाँ बालकनी में खड़ी हूँ और मैं जल दे रही हूँ, और मेरा मन कहाँ है नहीं पता, लेकिन मुझे सही करने के लिए, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कर क्या रही हूँ। देखो प्रभु की माया कि मेरे ऊपर ऊपर से कुछ हीरे जैसा चमकता हुआ, बटरफ्लाई की शेप में, एकदम से सर के ऊपर से आके आँखों के सामने होकर नीचे हाथों तक मैंने उसको फील किया, देखा, खुली आँखों से देखा। और बहुत कुछ अमेजिंग था। मैं एक सेकंड के लिए ये भूल गई कि मैं कर क्या रही थी, और एकदम से जैसे वो मुझे उन्होंने किसी चीज़ से हटा दिया। एकदम पोज में जो मैं थी एकदम से होश में ले आए, और वो चीज़ मेरी आंखों के सामने मुझे दिखी। और एकदम से मैं चौंक गई कि ये क्या था। एक सेकंड को बचने के लिए मैं साइड पे भी हुई, लेकिन कहते हैं ना, वो तो शायद कोई ब्लेसिंग थी, किस तरीके से उन्होंने मुझे किसी और जोन में जाने से बचा लिया। मतलब हर तरीके से वो हमें संभाले हुए हैं। फिर शायद उन्होंने मुझे याद दिलाया, और सच में फिर मुझे याद आया मैं तो सूर्य देव को जल रही थी, जल दे रही हूँ, तो ये सब दिमाग में बातें कहाँ से आ रही हैं। और सच में जब हमारे मन में भाव कभी इधर उधर टगमगाने लगे ना, तो अपनी डोर अपने प्रभु के पास सौंप दो, अपने प्रभु के हाथ में दे दो, वो अपने आप चलाएंगे। क्योंकि कुछ भी हो जाए, वो अपनी संगत को कभी भी किसी भी गलत जोन में जाने ही नहीं दे सकते। इसीलिए जब सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, तो वो किस तरीके से सिमरन कराते हैं, किस तरीके से हमें बचाकर लेकर चले जाते हैं। एक विश्वास धीरे 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 बनता चला जाता है, जो हम नहीं समझ पाते। वो सच में बहुत बार, जैसे हम, आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब हम सिमरन करते हैं, पूजा करते हैं, तो एक वो जो टाइम हमारे पास होता है ना, उस टाइम में सारी दुनिया की आफतें, मुसीबतें उसी
वक्त हमारे दिमाग में आती हैं। वैसे हम काम करते रहते हैं तो दिमाग बिजी रहता है, लेकिन जिस वक्त हम सिर्फ सिमरन करते हैं ना, उस सिमरन के समय ऐसे ऐसे इधर उधर की जो भी कुछ चीज़ें होंगी ना, हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाएंगी और बहुत कोशिश करेंगे हम उसको हटाएं। यार हट जाओ, हमें सिमरन करना है, हमें नाम लेना, हमें अपने भगवान को याद करना है। जो वो मुश्किलें हमारे सामने आती है ना, वो सब ये दर्शाती है कि शायद हम अपने भगवान से जुड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें वो वक्त, वो समय, वो कलयुग की जो माया है ना, वो हमें उससे नहीं जुड़ने देना चाहती। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि जब भी हम किसी अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोशिश करेंगी कि आपको घसीटकर अपने पास वापस ले आए। सपोज़ कीजिए आप एक स्लिपरी, बहुत वैसे भी ना जाओ, आप एक बाथ के टब में ही हो, स्विमिंग पूल में हो चलो, लेकिन हल्का सा भी पानी होता है ना, तो जब हम निकलने की कोशिश करते हैं वहाँ वापस छपाक करके उसमें गिर जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये हकीकत है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम लोग जब उस चीज़ से निकलने के लिए, बाहर निकलने की जद्दोजहद करते हैं, और हमारा मन वो इतना सबसे ज़्यादा दुश्मन है ना हमारा, हमारे जो मन में विचार दौड़ते हैं, जो वो इतने सारे, एक घोड़ों पर बैठकर भागता है। एक घोड़े पर अगर एक इंसान बैठा हो ना, तो वो दौड़ लगाए तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाए, और हमारा मन तो पता नहीं कितने सारे घोड़ों पर बैठकर कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर ऐसे भागता है, इतने विचार लेकर आता है, इतनी दूरी बनाने की कोशिश करता है। और ये सब है क्या? ये सब कलयुग की माया है, जो वो नहीं चाहते कि हम इससे निकलकर, इस जोन से निकलकर उस शक्ति के साथ मिल जाएं, जो शक्ति हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, हमें अपने साथ रखने के लिए एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाना चाहती है जहाँ पर हमें मोक्ष प्रदान होता है। सच में ये ही तो है, यही तो सब काल चक्र चलता रहता है, जहाँ पर इस चक्र से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ ऐसे एक नहीं, बहुत सारे सत्संग हुए, क्योंकि जब विश्वास हो जाता है ना, तो हम लोग वो बातें याद करते हैं, और भगवान वो सिर्फ इसलिए करता है कि वो ये दिखा सके कि देखो ये शक्ति तुम्हारे साथ है, वरना वो तो है ही, वो तो एक सुप्रीम पावर, एक डिवाइन शक्ति हमारे साथ ऑलरेडी है। हम हर चीज़ में उनको याद करते हैं। ये देखो कि मैं सत्संग कर रही हूँ, मुझे ऑनलाइन सेवा मिली किसी एक सत्संग में, मुझे सत्संग की सेवा जो मिली उसमें आप ये देखो कि मैं तो बाहर बैठकर सत्संग कर रही हूँ, और मुझे मेरे गुरुजी महाराज की जो मैंने गद्दी लगाई थी सत्संग के समय, उस गद्दी पर डिवाइन दर्शन ओम के, मेरे अलावा जो सामने ऑनलाइन संगत देख रही है उनको उसमें ओम के दर्शन हो रहे हैं। और वो ओम के दर्शन वो मुझे टाइप करके बता रहे हैं कि आंटी आपके पीछे जो आपने गुरुजी को स्टॉल पहनाया है रेड कलर का, येलो कलर का, उसमें हमें ओम दर्शन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मेहर, उसकी कृपा है। वो हर किसी को ब्लेस करते हैं, जो सुनते हैं उनको भी और जो सुनाते हैं उनको भी। ये उसी दिन की बात है कि जब ऐसे ओम दर्शन तो गद्दी पर सामने संगत को हो रहे थे और मुझे भी हो रहे थे। बाद में जब उन्होंने बताया तो मुझे भी दिखे, तो वो एक शुरुआत थी बस कि हाँ देखो ये सब पॉसिबल है। ऐसे भी हमारे गुरुजी महाराज सामने साक्षात विराजमान होते हैं हमारे पास, ये बहुत बड़ी हकीकत है। और उस दिन सत्संग करने के बाद, उस टाइम मेरा किचन रेनोवेट हुआ था, न्यू था बिल्कुल, और जैसे ही मैं वहाँ पर अंदर जाती हूँ सत्संग के बाद, तो आप ये देखो, क्योंकि बहुत दिनों से मैं कहती गुरुजी नई किचन है, अभी अभी बनी है, पता नहीं ये कॉकरोच कहाँ से आ रहे हैं। सच में एक सिंपल सा वो था, लेकिन मन से बस यही अरदास निकल रही थी, गुरुजी पता नहीं ये कॉकरोच कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे इतना। और जब वो बोलती थी मैं 2-3 दिन से, और जब सत्संग हुआ उसके बाद
जो मेरी किचन थी ना संगत जी, उस किचन पे जो मेरा सिंक है वो डबल वाला था, लेकिन उसके जो सेंटर पॉइंट था ना, वहाँ पर से लेके कॉर्नर तक, वॉल के कॉर्नर तक इतना बड़ा ओम बनाया हुआ, जैसे कि गुरुजी ने खुद ही अपने हाथ से जाके वहाँ ओम बना दिया। और वाइट कलर का ओम था, और ऐसा बना था जैसे जिससे हम बर्तन धोते हैं ना, जो सोप होती है, उसी से ऐसे ओम बना हुआ। और इतने प्यारे ओम दर्शन गुरुजी ने वहाँ अपने हाथ से किए कि ऐसा मुझे दिखाया कि देख तेरी किचन मैंने ब्लेस कर दी। सच में बहुत अच्छे डिवाइन दर्शन थे, और किचन वहाँ पर ब्लेस कर दी गई। तो उसके बाद से सच में कॉकरोच वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म। तो क्या है ये एक वो शक्ति है जो हमारी हर जगह मदद करती है। सिर्फ हमारे मन के ऊपर है कि हम उससे कितना जुड़ सकते हैं, कितना अपने आप को उनके करीब महसूस करने की, उन तक पहुंचने की जो कोशिश करते हैं, वो भी सिर्फ सिमरन के साथ। तो वो एक शक्ति अपने आप ही हमें उनके पास लेकर चलने लगती है। ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जो हमारे दिल से, दिमाग से, हमारी आत्मा से जुड़ने लगता है। जब गुरुजी हमें सिमरन कराते हैं ना संगत जी, अगर हमें नींद आ रही होगी ना, तो वो इतना प्यार करते हैं, नहीं किसी बंधन में बंधने देते। अगर हम सो भी रहे हैं, मैंने शुरू में भी बहुत बार ऐसा मुझसे हुआ है, और मैं किसी से इसमें 19-20 नहीं कहूँगी। मेरा बिल्कुल यही है मानना कि जो गुरुजी का प्यार है ना, वो अलग ही है। मुझसे नहीं उठा जाता था सुबह जल्दी। मैं उनकी बहुत, कह लो कि बिगड़ी हुई थी बिगड़ी हुई संगत थी कि सुबह उठने की कोशिश करती थी और फिर सो जाती थी। तो मैं गुरुजी को कहती थी, मैं कहा गुरुजी ये कौन संगत है, गुरुजी इतनी जल्दी उठकर कैसे सिमरन कर लेते हैं आपका, मेरे से तो कुछ भी नहीं होता। और मैं कोशिश करती हूँ, और मैं क्या करती थी देखो, मैं कोशिश करती थी और उठ के गुरुजी के पास जाती थी, और वहाँ उनके दरबार के पास जो सोफ़ा था वहाँ बैठती थी, उन्हें देखती थी थोड़ी देर, उनसे गुड मॉर्निंग की, उनसे बात की, और वहीं पर सो गई अब मुझे हंसी आती है अपने ऊपर, लेकिन हंसी नहीं, ये हकीकत है। उनका प्यार ही ऐसा है। अगर इस सिचुएशन में भी देखो संगत जी, अगर मैं उनसे दिल से बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ ना, और मैं अगर सो रही हूँ, तो मुझे सोते हुए भी शब्द का सिमरन मेरे महाराज ने कराया है। उन्होंने हर तरीके से सिमरन कराया है। अगर बस वो ये चाहते हैं कि तुम उन्हें कितना याद करते हो, उन्हें कितना अपने दिल से महसूस करते हो। मैं उठ के बेडरूम से वहाँ जाती हूँ गुरुजी के पास, वहाँ पर जाकर उन्हें देखती हूँ, क्योंकि आदत ऐसी पड़ गई है, जब तक उनके दर्शन ना करो सुबह उठ के, तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सच में नहीं अच्छा लगता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फीका है लाइफ में। मैं जाती हूँ उनके पास, और ये शुरुआत की बात है कि मैं जाती थी और वहाँ उनके पास सोफ़े के पास, वहाँ सोफ़े पे गई, और वहाँ पे उनको देखा, उनसे कुछ बात की, गुड मॉर्निंग की, और वहीं पे जाके लेट गई और सो गई। और जब उठती थी, जब भी नींद का नशा हटा, तो मैं सिमरन करते हुए उठती थी, और वो शब्द मेरे दिमाग में चल रहे होते थे। ये तो तब था जब मैं उठ के यहाँ से चली जाती थी। कई बार क्या होता था, क्योंकि पूरे दिन का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं पूरे दिन का काम करके और जितना थकी रहती थी ना संगत जी, तो मैं कई बार क्या करती थी, उठ के जाती थी, गुरुजी से गुड मॉर्निंग की, बात की 2 मिनट और उसके बाद आके वापस सो गई लेकिन उसमें मेरे गुरुजी का प्यार देखो, उनकी मेहर देखो, उनकी कृपा देखो, कि मैं अगर सो भी रही हूँ ना, तो मुझे शब्द सिमरन होते थे, वो पूरा मेरी सॉल को कैच करते थे। उनके लिए कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ वो शक्ति ना जा सके। उनके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। वो डिवाइन पावर है, वो डिवाइन शक्ति है। अगर आप सोचते हो कि हम अगर गुरुजी का कलश, जो ज़्यादातर संगत वहाँ बड़े मंदिर लेकर जाते हैं गुरुजी के पास ब्लेस कराने के लिए,
तो वो तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास आपके घर में स्वरूप है ना गुरु जी का, तो वो अपने आप में ब्लेस्ड है संगत जी। वो बहुत प्योर और बहुत प्यारे होते हैं। हमारे भगवान इतने प्यारे, वो साक्षात विराजमान है। और जब आप वो कलश भर के अपने गुरु जी का स्वरूप के सामने जो घर में आपके पास है, चाहे छोटा सा हो, वहाँ भी रखोगे ना, वो आपका जो जल का लोटा है, जो ब्लेस्ड है, वाटर बन ही जाता है। चाहे किसी भी तरीके से करो, वो शक्ति बहुत बड़ी है। उसके लिए कोई लिमिट, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो ना जा सके। तो अपने मन से वहम निकाल दो। और हम अगर बड़े मंदिर जाते हैं तो हम एक शुक्राना करने के लिए जाते हैं, उस शक्ति का वो शुक्राना करने के लिए कि वो हमारे साथ है, और उसका वो धन्यवाद करने के लिए कि वो हमारे साथ, हमारा साथ देने के लिए हर वक्त हमारे अंग संग है। वो शक्ति हमारे साथ है। वो पॉजिटिव एनर्जी जो ऑरा वो हमें दे रहे हैं, वो सब हमें मिलता रहे। तो एक कनेक्शन बन जाता है, एक उसकी महिमा है, एक उसके लिए कोई लिमिट, कोई दायरा मायने ही नहीं रखता। ये तो शुक्राने हैं हमारे गुरुजी महाराज के कि हम लोगों को इतना उन्होंने अपना माना हुआ है कि हमें किसी चीज़ की कोई भी ऐसी ऐसी किसी चीज़ में लिमिट में बांधा ही नहीं है कि हम लोग सोचें कि ये क्या किया, वो क्या किया। वो हर वहमों से परे किया हुआ है। मैं जब शुरू में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था ना संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, और मेरे महाराज ने मुझे धीरे 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 सब कुछ बताना, सब कुछ कराना, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ सिखाते चले गए। और सच में एक बार मेरे से गलती हुई थी, मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन हमारा इंसानी मन है ना, दिमाग, वो कुछ ज़्यादा चलता है। तो क्या हुआ कि मेरे जो जोत का दिया था वो काफ़ी उसमें से धुआं निकलता था, ब्लैक ब्लैक। शायद गुरुजी कुछ क्लियर कर रहे थे, कुछ नेगेटिविटी हटा रहे थे, तो पूरा ऊपर ना ब्लैक हो गया। तो मैं सोचती थी उसको मैं डबल जाली से ढकती थी। एक जाली रखी, उसके ऊपर एक और रखी, तब भी वो उसके अंदर से निकले हुए नहीं मानता था। तो इतना कुछ हो रहा था। तो मैं गुरुजी को देखती, मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ, देखो दिमागी सोच, मेरी सोच में आया कि मैं ना जैसे हम सत्संग में एक दिया गुरुजी के सामने जगाते हैं, एक आरती के समय ऑन जगा लेते हैं, और फिर आरती करके साइड में रख देते हैं। तो मैंने वही चीज़ शुरू कर दी। देखो मैंने वही चीज़ शुरू कर दी, और 2-3 दिन ही हुए थे, वो दूसरा दिया गुरुजी ने मुझे जगाने नहीं दिया। उन्होंने या तो वो दिया मेरे ऊपर गिरवा दिया। सच में ऐसे प्लेट में आरती की तरह आरती कर रही हूँ, और ऐसे लगता था कोई हाथ मार देता था और वो नीचे गिर जाती थी पूरी जोत। मैं हैरान, और ऐसा एक बार नहीं 3-4 बार हुआ। तो फिर मैं समझ गई, मैं कहा गुरुजी कह रहे हैं कि तू क्यों पागल बन रही है, जो है तू हाथ जोड़ और आरती कर। इसमें उन्होंने मेरा ये एक वहम दूर किया कि अगर हम आरती के समय आरती की प्लेट को घुमाएंगे नहीं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम आरती नहीं कर रहे। हम आरती के समय अगर हाथ जोड़कर पूरे दिल भाव से हम खड़े हैं, तो भी समझ लीजिए आपकी आरती पूरी हो रही है। लेकिन अपना ध्यान भगवान शिव में लगाओ, ना कि उन चीज़ों में कि हम इसको पकड़ें, उसको पकड़ें, अरे आप इधर आ जाओ, आप उधर आ जाओ। इन चीज़ों में समय व्यर्थ गंवाएं ना, और अपना ध्यान अपने महाशिव में लगाएं। ये बहुत बड़ी हमें सीख देते हैं, हमें सिखाते हैं कि तुम्हें करना क्या है। और सच में उस दिन गुरुजी ने मुझे वो आरती की जो दूसरी मैं छोटी सी प्लेट लेकर आती थी ना, छोटा सा दिया लेकर आती थी, उस पे भी हाथ मार के ऐसे गिरा दिया। और एक बार नहीं 3-4 बार, कि जैसे वो नहीं चाहते कि तू कर क्या रही है,
क्यों जगा रही है दूसरा दिया, मतलब उस समय मुझे डांट पड़ी और मैंने वो नहीं किया। उसके बाद जो उनका प्रोसीजर है वो करने दीजिए। वो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी हमारे जीवन की जर्नी के हिसाब से जो होती है वो कैसे हटती है वो जानते हैं, हम नहीं जानते, तो हम ज़्यादा समझदारी दिखाने लगते हैं। तो उसमें वो इसीलिए कहते हैं कि तुम अपने दिमाग को ना ज़्यादा मत चलाया करो, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, और धीरे 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 आप उनसे जुड़ते और समझते चले जाओगे। तो शुक्राना है हमारा गुरुजी महाराज का, नहीं तो मैं तो ऐसे ही पता नहीं कितने सत्संग गुरुजी याद दिलाते रहेंगे। तो सॉरी संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर हम अपने प्यारे से सत्संग में गुरुजी का गुणगान करने के लिए